अस्सलाम वालेकुम। तारीख आज 13 मार्च दिन है जुम्मे का। आज की दुनिया में आपका खैर मकदम है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे अमरीकी फौजी तैयारा हुआ है इराक में तबाह, ईरान का आबनाए हुर्मुज पर इरादा क्या है और कौन सी जंगबंदी के शराइत पेश किए हैं, और नासा का मुस्तकबिल में इंसानों को दोबारा चांद पर भेजने का मंसूबा। ये सारे अपडेट्स और मजीद अहम आलमी खबरें आपके लिए लाए हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे यही कहेंगे कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके तमाम अहम आलमी खबरों से बाखबर रहें। तो शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर से। ईरान और इसराइल के दरमियान जारी जंग ने एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर ली है। इसराइली फौज ने दारुल हुकूमत तेहरान समेत मुख्तलिफ इलाकों में फजाई हमलों की एक नई और वसी लहर शुरू करने का ऐलान किया है। इसराइल के वजीर-ए-आज़म बेंयामिन नेतन्याहू ने अपने बयान में कहा है कि इसराइली फौज ईरान और उसके इत्तेहादी ग्रुपों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई कर रही है। दूसरी जानिब ईरान के इत्तेहादी ग्रुप भी मैदान में सरगर्म दिखाई दे रहे हैं। लबनान की तंजीम हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने शुमाली इसराइल की तरफ दर्जनों रॉकेट फायर किए हैं। इलाकाई मुबस्सिरीन के मुताबिक अगर ये झड़पें इसी तरह जारी रहीं तो तनाज़ा एक वसी इलाकाई जंग में तब्दील हो सकता है। इसी कशीदा सूरत हाल के दौरान एक अहम वाकया इराक में पेश आया है। अमरीकी फौज के मुताबिक एक रिफ्यूलिंग तैयारा इराक में एक फौजी ऑपरेशन के दौरान गिरकर तबाह हो गया है। ये वाकया अमरीकी फौजी ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान पेश आया। अमरीकी हुकाम के मुताबिक हादसे के बाद फौरी तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, जबकि हादसे की वजूहात की तहकीकात जारी है। दूसरी जानिब ईरान से मुंसलिक एक इराकी मुसल्लह ग्रुप ने दावा किया है कि उसने इस अमरीकी फौजी तैयारे को निशाना बनाकर गिरा दिया। ताहम अमरीकी हुकाम ने अभी इस दावे की तस्दीक नहीं की है। बात करते हैं आबनाए हुर्मुज और आलमी तवानाई की। दोस्तों, मशरिकी वस्ता की जंग का सबसे बड़ा असर आलमी तवानाई सप्लाई पर पड़ रहा है। अमरीकी हुकाम ने कहा है कि अगर सूरत हाल मजीद खराब हुई तो यूनाइटेड स्टेट्स नेवी खलीज में जहाजों की हिफाजत के लिए बैनुल अक़वामी इत्तेहादियों के साथ मुश्तरका कार्रवाई कर सकती है। ये खदशा खास तौर पर आबनाए हुर्मुज के हवाले से जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि दुनिया के तकरीबन 1/3 तेल बरदार जहाज इसी रास्ते से गुजरते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के नुमाइंदे ने हालिया बयान में कहा है कि ईरान फिलहाल आबनाए हुर्मुज को बंद करने का इरादा नहीं रखता, ताहम अगर इसके मफादात को खतरा लाहक हुआ तो सूरत हाल बदल सकती है। उधर खलीज में 2 ऑयल टैंकर्स में आग लगने का वाकया भी सामने आया है। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक यह वाकया मुमकिना तौर पर एक हमले के नतीजे में पेश आया है। इसके अलावा एक और वाकये में अमरीकी मिल्कियत के ऑयल टैंकर सेफ सी विष्णु पर हमला किया गया, जिसमें एक भारतीय शहरी हलाक हो गया है। ये वाकया इराकी पानियों में पेश आया और इसके बाद खिते में समंदरी सलामती के हवाले से तशवीश बढ़ गई है। उधर ईरान ने जंग के खात्मे के लिए 3 अहम शराइत पेश किए हैं। ईरानी हुकाम के मुताबिक जंग उस वक्त तक खत्म नहीं हो सकती जब तक इसराइल अपने हमले बंद नहीं करता और हमले में सिक्योरिटी के लिए वाज़ह जमानतें फराहम नहीं की जाएं। ईरानी रहनुमाओं ने ये भी इशारा दिया है कि अगर जंग जारी रही तो ईरान अमेरिका और इसराइल के इक्तिसादी और टेक्नोलॉजी मफादात को निशाना बना सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान में कहा है कि तेल की बढ़ती हुई कीमतें अमेरिका के लिए माशी फायदा भी साबित हो सकती हैं। उनके मुताबिक ईरान और इसराइल के दरमियान जारी जंग के बाइस आलमी तेल मंडी में बड़ी तब्दीलियां आ सकती हैं। माहिरीन का कहना है कि अगर खलीज के रास्तों में रुकावट पैदा हुई तो तेल की कीमतें मजीद बढ़ सकती हैं। दूसरी जानिब आलमी तवानाई बहरान के तनाजुर में रूस ने भी अमेरिका के साथ बातचीत की है। रूस के नायब वजीर-ए-आज़म ने बताया कि रूस और अमरीकी हुकाम के दरमियान आलमी तवानाई की सूरत हाल पर तफसीली तबादले ख्याल हुआ है। उनके मुताबिक मौजूदा आलमी कशीदगी तवानाई मंडी के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुकी है। रुख करते हैं एशिया का, जहां नेपाल में इंतखाबात के बाद बालेंद्र शाह की जमात ने अक्सरियत हासिल कर ली है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक नई हुकूमत की तश्कील जल्द मुतवक्का है। इसी तरह बांग्लादेश में सियासी बहरान और एहतजाज के बाद पार्लियामेंट का इजलास दोबारा तलब किया गया है। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक ये इजलास मुल्क में जारी सियासी कशीदगी को कम करने के लिए अहम साबित हो सकता है।
ایشیا سے ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ چین اور شمالی کوریا کے درمیان ریلوے رابطہ دوبارہ بحال ہونے جا رہا ہے۔ 6 سال کے وقفے کے بعد بیجنگ سے پیونگ یانگ جانے والی پہلی ٹرین جلد روانہ ہونے کی توقع ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ اقدام دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تعاون کو فروغ دینے کی کوشش ہے۔ ادھر برطانیہ میں حکومت نے بڑی سوشل میڈیا کمپنیوں پر دباؤ بڑھا دیا ہے کہ وہ بچوں کے لیے نقصان دہ مواد کو روکیں۔ ان کمپنیوں میں میٹا، ٹک ٹاک، سنیپ اور یوٹیوب شامل ہے۔ برطانوی حکام کا کہنا ہے کہ نئے آن لائن سیفٹی قوانین کے تحت کمپنیوں کو بچوں کے تحفظ کے لیے سخت اقدامات کرنے ہوں گے۔ امریکہ کی ریاست میچیگن میں ایک حملہ آور نے گاڑی عبادت گاہ میں داخل کر دی۔ پولیس کے مطابق سیکورٹی فورسز نے فوری کارروائی کرتے ہوئے حملہ آور کو ہلاک کر دیا، جبکہ واقعے کے بعد علاقے میں سیکورٹی سخت کر دی گئی ہے۔ ادھر خلائی دنیا میں بھی ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ امریکی خلائی ادارہ ناسا نے اعلان کیا ہے کہ اس کا مشن آرٹیمس 2 اپریل میں لانچ کیا جائے گا۔ اس مشن کے تحت 4 خلاباز چاند کے گرد پرواز کریں گے۔ یہ مشن مستقبل میں انسانوں کو دوبارہ چاند پر بھیجنے کے بڑے منصوبے کا حصہ ہے۔ اور آخر میں افریقہ سے ایک افسوسناک خبر، جہاں ایتھوپیا میں شدید بارشوں کے باعث لینڈ سلائیڈنگ کے واقعات پیش آئے ہیں، جن میں کم از کم 50 افراد ہلاک جبکہ 125 افراد لاپتہ ہو گئے ہیں۔ ریسکیو ٹیمیں متاثرہ علاقوں میں ملبہ ہٹا کر لاپتہ افراد کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی بڑی خبریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ تک ہر روز اسی طرح سے بڑی عالمی خبریں پہنچے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔